लंबी शर्ट पहन के पैरों में चप्पल डाल के लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरह के आम आदमी हैं, और इमामों से आप मिलना भी गवारा नहीं करते, जबकि उनकी सैलरी रुकी हुई है। दूसरे ये है, ये बहाना करते हैं बार बार कि साहब एलजी नहीं करने देते, ऑफिसर्स नहीं करने देते एलजी के। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया बंगला उन्होंने। बंगले का जब रिनोवेशन हुआ, उसमें जो 20 करोड़ रुपया लगा, किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी, एलजी ने फाइल नहीं रोकी। इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद जब आप कहेंगे कि भाई हमारे सम्मान निधि कहाँ है, तो सबसे पहला जो इनका कहना होगा वो ये होगा, साहब एलजी हमें करने नहीं दे रहे हैं। 17 महीने से जो इमाम है उनको सैलरी नहीं दी गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से। इसको लेकर हालांकि विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी से और जानेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। आप लोगों को 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और आप लोगों ने उस दिन प्रदर्शन भी किया था और आपको केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इसके पहले भी एक बार 22 महीने की सैलरी रुक गई थी। और एक चीज़ बड़ी मैं बताऊं आपको, केजरीवाल सरकार जब से आई है, जब से कभी भी हमें 3 महीने की कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल पाई, लगातार हमेशा रुक के मिली है। 6 महीने, 15 महीने, 22 महीने, अभी 18 महीने रुकी है। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा दुख देने वाली बात यह है, 2020 या 21 में इन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे इमामों को हम सैलरी देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, आज इन्होंने सम्मान निधि की बात की है, तो इन्होंने कहा जी हम सम्मान निधि सबको देंगे। 2100 लोगों को इन्होंने वेरीफाई किया। हमारे अलावा हम जो 240 इमाम हैं, हम तो अस्थाई इमाम हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, 2100 लोगों को और इन्होंने वेरीफाई किया और उनको 1 साल तक सैलरी दी, 14,000 और 16,000, लेकिन 1 साल के बाद बंद कर दिया। उसी में इसने क्या किया, हम जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अस्थाई इमाम थे 240, हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को मिलता है, उसकी दुकानों से, उसकी प्रॉपर्टी से, उससे हमें सैलरी मिलती थी। ये हमारी तनख्वाह है, सम्मान निधि नहीं है। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, ये हमारी सैलरी है, सम्मान निधि नहीं है। तो ये 1970 से मिल रही है, जब से बोर्ड बना है। इन्होंने क्या किया कि हमें रेवेन्यू से हटाकर ग्रांट पे हमें डाल दिया, सरकारी ग्रांट पे 2100 लोगों के साथ में। फिर ये हुआ कि 2100 लोगों को देना बंद कर दिया। अब जब 2100 लोगों को देना बंद कर दिया तो वो ग्रांट रुक गई, ग्रांट रुक गई तो हमारी भी सैलरी रुक गई, इसलिए वो 18 महीने हो गए। इसलिए ये भी हमारे साथ इन्होंने धोखा किया। प्लस 2100 लोगों को जो सम्मान निधि देने की बात की थी, वो भी इन्होंने उन 2100 लोगों के साथ धोखा किया, 1 साल देके बंद कर दिया। इसलिए हम केजरीवाल के पास इसलिए गए थे कि ये मुखिया है पार्टी के, क्योंकि हम पहले आतिशी जी से मिले। आतिशी जी ने हमसे कहा कि साहब 4 दिन का टाइम दीजिए, मैं कराती हूँ रिलीज। 20 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम एलजी से मिले, एलजी ने कहा कि मैं इमामों की फाइल कभी भी नहीं रोकता, मेरे यहाँ से होके जा चुकी। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अश्विनी कुमार, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा ठीक है मैं करा रहा हूँ। यानी सब जगह से मायूस होकर हम केजरीवाल के पास आखिर में गए। हमने सोचा ये पार्टी के संयोजक हैं और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री भी इनके अधीन ही है, चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, जो ये कहेंगे मुख्यमंत्री वो करेगी। हम इनके पास गए थर्सडे में हमने वहाँ जाके बात की, तो इनके पीए ने कहा आप सैटरडे आ जाइए और सैटरडे 5 बजे मैं केजरीवाल जी से मुलाकात करा दूंगा। हम लोग सैटरडे गए, फिर इनको बहाना मिल गया, मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी कि साहब वो किसी मीटिंग में चले गए। हम मंडे फिर दोबारा गए, मंडे फिर इन्होंने मुलाकात नहीं की और इन्होंने साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी मिलना नहीं चाहते। मिलना क्यों नहीं चाहते, हमने पूछा मिलना क्यों नहीं चाहते, ये हमें पता नहीं। तो सवाल ये है कि जब आप आम आदमी हैं और आप कहते हैं हम आम आदमी हैं, आम आदमी पार्टी हैं, और आम आदमियों की सेवा के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, हर किसी से मिलते हैं। आप लंबी शर्ट पहन के, पैरों में चप्पल डाल के लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरह के आम आदमी हैं, और इमामों से आप मिलना भी गवारा नहीं करते, जबकि उनकी सैलरी रुकी हुई है। दूसरे ये है, ये बहाना करते हैं बार बार कि साहब एलजी नहीं करने देते, ऑफिसर्स नहीं करने देते एलजी के। हम इनसे ये सवाल करते हैं
कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया बंगला उन्होंने। बंगले का जब रिनोवेशन हुआ उसमें जो 20 करोड़ रुपया लगा, किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी, एलजी ने फाइल नहीं रोकी। आप अपने एमएलए को 2.5 लाख रुपए महीना देते हैं, कोई अफसर फाइल नहीं रोकता, कभी एलजी ने उस फाइल को नहीं रोका। ऐसी क्या वजह है कि इमाम की फाइल को एलजी रोक रहे हैं? आपने शराब के लिए जो कुछ भी किया या जो भी आपकी योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं के लिए एलजी कभी फाइल नहीं रोकते, सिर्फ इमाम के लिए फाइल रोकते हैं। तो मेरा कहना यह है केजरीवाल जी से कि देखिए हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ना हम सम्मान निधि मांग रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो रेवेन्यू होता है उसका 30% गवर्नमेंट लेती है, उस रेवेन्यू में से हमें सैलरी मिलती है। हमें ग्रांट नहीं चाहिए आपकी, आप ग्रांट को अपने पास रखिए, आप हमें रेवेन्यू से हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह दे दीजिए, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। अच्छा, एक तरफ जहां इमामों की सैलरी रोकी गई है, वहीं दूसरी तरफ पंडित ग्रंथी योजना लागू किया गया है कि जब सरकार आ जाएगी तो पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सम्मान निधि और सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। सैलरी उसको कहते हैं जैसे हमारी सैलरी है और हम केजरीवाल के यहाँ चले गए, हमने धरना प्रदर्शन किया, इसलिए किया क्योंकि हमारी सैलरी है। अगर ये हमारी सम्मान निधि होती तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि सम्मान निधि का मतलब होता है ऑनोरेरियम, एजाजी। मेरी जेब में पैसा है, मैं आपको दे रहा हूं, अगर नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे 2100 इमामों को इन्होंने 1 साल तक दिया, अब वो 2100 इमाम इन पर क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑनोरेरियम था, एजाजी था, सम्मान निधि थी। तो जो पुजारी और ग्रंथियों के लिए सम्मान निधि का इन्होंने ऐलान किया है, ये सिर्फ चुनावी शगुफा है, चुनावी स्टंट है। होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। और पुजारियों को समझना चाहिए, ग्रंथियों को समझना चाहिए कि सम्मान निधि एक तो सैलरी नहीं है। दूसरी बात यह कि जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद जब आप कहेंगे कि भाई हमारे सम्मान निधि कहाँ है, तो सबसे पहला जो इनका कहना होगा वो ये होगा, साहब एलजी हमें करने नहीं दे रहे हैं, अफसर हमें इस फाइल को बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? सम्मान निधि तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि सारा विलेम ये एलजी के ऊपर डाल देंगे, बीजेपी के ऊपर डाल देंगे, बीजेपी फंड नहीं दे रही है। कि सम्मान निधि एक तो सैलरी नहीं है। दूसरी बात यह कि जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद जब आप कहेंगे कि भाई हमारे सम्मान निधि कहाँ है, तो सबसे पहला जो इनका कहना होगा वो ये होगा, साहब एलजी हमें करने नहीं दे रहे हैं, अफसर हमें इस फाइल को बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? सम्मान निधि तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि सारा विलेम ये एलजी के ऊपर डाल देंगे, बीजेपी के ऊपर डाल देंगे, बीजेपी फंड नहीं दे रही है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करे पुजारी या ग्रंथी, वो सबसे पहले इस बात को इंश्योर कर ले कि हम सम्मान निधि नहीं लेना चाहते, हम आपसे सैलरी चाहते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो अभी आचार संहिता नहीं लगी, आप स्पेशल सत्र बुलाइए, स्पेशल सत्र बुलाइए विधानसभा का और उसमें पारित कर दीजिए और एक सैलरी तय कर दीजिए। बजाय 18,000 के 15,000 तय कर दीजिए, लेकिन एक सैलरी तय कर दीजिए ताकि आजीवन उनको मिलता रहे। दूसरी बात, इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं सियासत कर रही है पुजारियों और ग्रंथियों के साथ में। एक तो वो उनकी मुखालफत कर रही है कि भाई क्यों दे रहे हैं, कहां से देंगे, फंड तो है नहीं। दूसरे ये है कि अपोजिशन लीडर को भी इस बात का अधिकार होता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाए और उनसे कहे कि भाई आप विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा का, मैं एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो अपोजिशन लीडर भी दे सकता है। बीजेपी भी नहीं करना चाहती इस बात को, ना ये करना चाहते ना बीजेपी करना चाहती। इन दोनों के बीच में ग्रंथी और पुजारी बेवकूफ बनेंगे और ये सिर्फ चुनाव के लिए फायदा उठाने के लिए है। चूंकि मुसलमान इस बार इसको पता है कि मुसलमान केजरीवाल से चटककर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उस डर की वजह से इन्होंने पासा फेंका है कि भाई हिंदू और सिख वोट मुझे मिल जाएगा ग्रंथियों और पुजारियों की वजह से। लेकिन फिर वही बात आती है कि पुजारियों को रजिस्ट्रेशन समझ के करना चाहिए, सोच के करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तक आपकी जो है सैलरी रुकी हुई है, आगे की कार्रवाई, जैसे उस दिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप आगे क्या अपना कदम उठाने वाले हैं? देखिए, अभी डीसीपी साहब ने हमें परसों बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था कि अगर आप दोबारा आओगे, क्योंकि हम 3 मरतबा जा चुके थे वहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आओगे तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा। इसलिए हम रुके हुए हैं, परमिशन के लिए हमने बोला हुआ है।
जिस दिन हमें परमिशन मिल जाएगी दोबारा फिर जाएंगे। अगर सैलरी नहीं मिली, सैलरी मिल जाएगी तो फिर कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी, जिन्होंने हमसे कुछ खास बातचीत की और बताया कि इनकी सैलरी रोकने के बावजूद जो पंडित ग्रंथी योजना लागू किया है ये एक चुनावी जुमला है। दिल्ली से आंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी।